हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल रियल कैपिटल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राउड1 के वीकली अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग अपडेट्स आप लोग को देने वाले हैं वो है होल्डिंग अकाउंट्स। बहुत सारे लोग जो हैं होल्डिंग अकाउंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्राउड1 ने जो अभी एक नया ऑप्शन लेकर के आया है अकाउंट बैलेंस के जस्ट नीचे होल्डिंग अकाउंट्स, तो वो क्या चीज़ हैं, क्यों कंपनी ने लेकर के आया है और उसको कैसे हम क्लेम कर सकेंगे, तो वो सारा डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में फिर जो एक्टिविटी को लेकर के कंपनी ने एक अनाउंसमेंट्स किया है कि कंपनी के लिए आपको एक्टिव रहना है, कंपलसरी है। तो एक्टिविटी हमको क्या करनी है, किस तरह से हम एक्टिव रख सकते हैं अपने अकाउंट्स को सिंपल वे में, उसके बारे में हमको जो है डिटेल्स आज अपडेट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में सेल्स बोनस जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग को अक्टूबर के मंथ में मिला है, वो कंटिन्यू हमको मिलता रहेगा, तो उस पर हम लोग आज जो है अपडेट्स देने वाले हैं। और साथ ही साथ मेगा इवेंट जो है अपकमिंग मेगा इवेंट होने वाला है उसके बारे में, और उसके बाद जो एक बड़ा इवेंट होने रहा है जो जा रहा है उसके बारे में, ये सारे अपडेट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। राइट, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, एक के बाद सारे अपडेट्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग अकाउंट्स। दोस्तों, होल्डिंग अकाउंट्स क्या है, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होल्डिंग अकाउंट्स है क्या और क्यों इसको कंपनी ने लेकर के आया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कंपनी का कहना है कि अभी कुछ समय पहले कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस जो है प्लान के अंदर में, प्लान के जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट्स को लेकर के किए हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो पॉइंट्स हम लोग को मिलते थे उस पॉइंट्स को कम किया गया। साथ ही साथ में जो मैचिंग इनकम आती है 5 जनरेशन या 5 लेवल से हम लोग जिसको कहें, उसमें कंपनी ने कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी करने के पीछे रीज़न ये था कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उसके अंदर में कंपनी का जो पे आउट जो था वो कंपनी डबल बढ़ जा रहा था। मतलब कंपनी का कहना है कि हमको जितना बटना चाहिए था, पे आउट जो है वो ओवरऑल 200% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो झेलने पड़े हैं। लेकिन जिन लोगों के भी पेमेंट्स बन चुके हैं, कंपनी का कहना है कि जिनके भी पेमेंट्स बन चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी ने उसको समय रहते सॉल्व नहीं किया या सॉर्ट आउट नहीं किया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो बने हैं। तो वो कंपनी उसको वापस नहीं लेगी, बल्कि कंपनी क्या कर रही है कि उसको कंपनी देगी। कंपनी ने देने का डिसीज़न लिया और कंपनी ने ये सिस्टम बनाया कि हम उसको देंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा होल्ड करके देंगे, थोड़ा सा रुक करके हम लोग देंगे, और सारे किसी का भी पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा, सबको जो है पैसा मिलेगा। भले ही वो पैसे कंपनी जो है वो अपने पॉकेट से देगी या जैसे भी वो मैनेज करके देगी। तो कंपनी ने ये डिसीज़न फाइनल किया कि उसको हमको देना है। तो उसके बाद में कंपनी ने ये डिसीज़न लिया कि जो भी पे आउट्स पिछले टाइम पे बने हुए हैं उसको लेकर के कंपनी ने एक होल्डिंग अकाउंट्स जो है वो बनाया हुआ है, जो आप लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर में देख रहे हैं। उस होल्डिंग अकाउंट्स में आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी पे आउट, पिछला पे आउट्स जो भी बना हुआ है, उस पे आउट में जो अकाउंट बैलेंस में रखा हुआ है, उसमें से कंपनी कर रही है कि उसमें से 15% जो है आपके अकाउंट बैलेंस में रहेगा, जो मेन अकाउंट बैलेंस है, और उसमें से जो 85% है वो कंपनी डाल रही है होल्डिंग अकाउंट में। मतलब ये होगा कि जितना भी आपका जो पेमेंट है उसमें से 15% को आप इंस्टेंट विड्रॉल लगा सकेंगे, जिसका कि कंपनी ने पे आउट सिस्टम को भी बहुत फास्ट कर दिया है। तो वो 14 दिनों के अंदर आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे, जिस माध्यम से भी आप अपना ट्रांसफ़र जो है विड्रॉल लगाएंगे। बाकी जो 85% बचेगा, वो 85% को कंपनी 104 हफ्तों में इक्वली डिवाइड कर रही है, और 104 हफ्तों के दौरान आपको हर हफ्ते जो है कंपनी जो है वीक बाय वीक कंटिन्यूस आपको कंपनी जो है वो देती रहेगी। बट लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको क्लेम करना होगा। हर हफ्ते जो है क्लेम करने का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, उसको आपको क्लेम करेंगे। तो जैसे ही क्लेम करेंगे, जो आपका होल्डिंग अकाउंट में जो पैसा है, जितना अमाउंट आपको क्लेम कर रहे हैं वीकली, वो आपके मेन अकाउंट बैलेंस में आ जाएगा, और उसको फिर आप विड्रॉ लगा सकते हैं, और फिर 14 डेज़ के अंदर में जो है आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी 104 हफ्तों के दौरान सारे पे आउट्स आप लोग को जो है वो मिलने हैं।
यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं जो समझने वाली है उसको मैं आपको बता दूं कि ये 104 हफ्तों का जो पीरियड होगा ये आपको कंटिन्यू आपको क्लेम करना होगा। बाय द वे, आप किसी वीक अगर क्लेम करना भूल जाते हैं तो उस पर क्या होगा कि आपका जो भी जिस वीक का भी आपने क्लेम नहीं किया है वो आपके, जैसे एक वीक का छूट गया तो वो 105वें हफ्ते में जो है वो चला जाएगा। 105वें हफ्ते में फिर आपको जो है उसको क्लेम करने का ऑप्शन जो है वो कंपनी देगी। तो इस तरह से जो है सारे पेमेंट्स जो है वो आप लोग को धीरे धीरे करके आते चले जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बेहतरीन कंपनी ने किया है कि अगर किसी का विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा पेमेंट पेंडिंग उसका रहा हो तो उसका टाइम पर कंपनी ने ये कर दिया है कि जो नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स अभी लग रहे थे, जैसे आपको पता है कि 20,000 BP जो है वो हम विड्रॉल लगा सकते थे, तो वो हम मैक्सिमम 20 एट ए सेम डे हम 20 विड्रॉल लगा सकते थे। तो कंपनी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, आप 30 विड्रॉल्स जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये होल्डिंग अकाउंट्स जो है वो कंपनी ने बनाया हुआ है और होल्डिंग अकाउंट्स के अंदर में आप सभी लोगों के पेमेंट्स जो है वो आप लोग को दिख रहे होंगे कि 85% जो है होल्डिंग अकाउंट में चला गया है, जो वीक बाय वीक आपको मिलेगा। एक चीज़ और ये है कि कई लोगों का पूछना है कि ये सिस्टम सभी लोगों के लिए है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये पिछला जो भी विड्रॉल्स लगा है सभी अकाउंट्स के लिए, सभी अकाउंट्स में ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये सभी पुराने पेमेंट्स वालों के लिए है। अब से जिन लोगों का भी पेमेंट बनेगा उनका तो एज इट इज़ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, उनके पेमेंट्स डायरेक्टली अकाउंट बैलेंस में आएंगे, उनको विड्रॉल वो लगा कर सकेंगे और विड्रॉल लगाने से 14 डेज़ के अंदर में उनको जो है उनका पे आउट जो है उनको जनरेट होकर के मिल जाएगा। तो ये है होल्डिंग अकाउंट्स की पूरी कहानी कि क्यों कंपनी ने इसको अभी लेकर के आया है, क्यों कंपनी ने लगाया होल्डिंग अकाउंट्स, क्यों आपके पेमेंट्स को कंपनी ने लॉक करी है, धीरे धीरे उसको पेमेंट जनरेट करके दे रही है और उसका कारण जो मैंने बताया, और साथ ही साथ में उसको किस तरह से आपको क्लेम करना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपको वीकली जो है स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं तो इस तरह का एक फीचर आप दिखेगा। जैसे होल्डिंग अकाउंट में क्लिक करेंगे तो वीक बाय वीक किसी भी हफ्ते का अगर आपने क्लेम नहीं किया है या क्लेम कर लिया तो उसका पूरा हिस्ट्री आपको जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आप उसको देख पाएंगे। तो इस तरह से वीक बाय वीक आपको ये होल्डिंग अकाउंट्स का पेमेंट्स जो है वो जनरेट होकर के मिलना है। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट है आपका इनएक्टिव अकाउंट्स के बारे में। दोस्तों, इनएक्टिव अकाउंट्स, सबसे पहले तो आप समझिए कि इनएक्टिव अकाउंट्स होगा क्या। तो इनएक्टिव अकाउंट हम उसको कहेंगे कि पूरे मंथ के दौरान जो भी जो हमारा जो एक कैलेंडर मंथ होगा 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अपने साइट की वेबसाइट या अपना अकाउंट को ओपन करके भी नहीं देखता है तो उस कंडीशन पर वो आईडी जो है इनएक्टिव मानी जाएगी, राइट है। और साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति अपने आईडी को लगातार 6 महीने तक अगर आईडी को ओपन नहीं करता है, और जो एक्टिविटी जो करनी है वो अपन देखेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी हमको करनी है, अगर 6 महीने तक वो आईडी को कोई एक्टिविटी वो नहीं करता है तो उस कंडीशन पर कंपनी जो है उस आईडी को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, ये सारा चीज़ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं उसको ईजी करके आपको हिंदी में ही वही सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ जो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति 1 महीने इनएक्टिव है लेकिन सेकंड मंथ वो एक्टिव होना चाहता है तो वो पॉसिबल है, लेकिन वो जो 1 महीने का जो भी उसको लॉस है वो तो ऑलरेडी उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो वो चीज़ें जो है उसको वो छूट जाएगी। ठीक है, फिर साथ ही साथ में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो या तो फिर वो रेजिग्नेशन उसका हो चुका हो या रिज़ाइन कर दिया हो या टर्मिनेट हो गया हो, उस कंडीशन पर कंपनी उसको दूसरा मौका दे सकती है क्राउड1 में काम शुरू करने के लिए, लेकिन वो दूसरा मौका वही होगा कि उसको 90 डेज़ का एक ग्रेस पीरियड होगा, यानी जिस दिन उसकी आईडी टर्मिनेट हुई है और वो फिर से अप्लाई करता है कि मुझे फिर से क्राउड1 में काम शुरू करना है, तो 90 डेज़ के पहले वो क्राउड1 में अपनी आईडी नहीं लगा सकेगा, ना ही वो काम कर सकेगा। तो 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड होगा टर्मिनेट होने के बाद में या रेजिग्नेशन के बाद में, जब वो अप्लाई करेगा तो 90 डेज़ उसको वेट करना होगा। उसके बाद टर्मिनेशन के बाद या रेजिग्नेशन के बाद 90 डेज़ के बाद में वो नई आईडी लेकर के जो है वो काम शुरू
कर सकता है। तो ये जो है मैंने बताया कि इस तरह से जो है आपकी आईडी इनएक्टिव रहेगी। अब एक्टिव रहने के लिए आपको क्या करना होगा ये आप देखिए। देखो, एक्टिव रहने के लिए कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, सिंपली आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। अगर आप महीने में एक भी बाइनरी आपका अगर जनरेट हो रहा है तो आप महीने में उस महीने के लिए आप एक्टिव माने जाएंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया जिस पर आपको एक्टिव पॉइंट्स मिलेंगे तो भी आप एक्टिव माने जाएंगे। आपको कंपनी फ्री में भी लॉयल्टी पॉइंट्स क्लेम करने के लिए अर्निंग करने का ऑप्शन दे रही है, तो हर दिन एक लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिल रहा है, तो वो भी अगर आप क्लेम करते हैं, ये जो कि सबसे आसान तरीका है कि सिंपली आपने आईडी ओपन किया और आपने क्या किया, आईडी लॉयल्टी पॉइंट क्लेम कर लिया, तो भी आप यहाँ पर एक्टिव माने जाएंगे। और इस तरह से कोई भी अपने पर्सनल अकाउंट से अगर कोई परचेसिंग कर लेते हैं तो भी आप एक्टिव माने जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने कोई स्पॉन्सर आपने कर दिया है, अगर लॉयल्टी पॉइंट एक क्लेम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी बाइनरी बनी या एक भी स्पॉन्सर कर रहे हैं सिंगल लाइन में भी, तब भी आप एक्टिव माने जाएंगे। तो ये सभी एक्टिव होने की कंडीशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो क्राउड से जुड़ा है वो व्यक्ति लॉयल्टी पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए अपनी आईडी ओपन करता है, लॉयल्टी पॉइंट क्लेम करना है। तो बहुत बड़ा ये इशू नहीं है जैसे कि लोगों को सोचना हो रहा है कि आईडी टर्मिनेट या कंडीशंस ये कंपनी लगा रही। तो ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं, आराम से आप अपनी आईडी को एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री में आपको लॉयल्टी पॉइंट्स कंपनी क्लेम करने के लिए दे रही है। बाय द वे, एक महीने तक अगर आप एक्टिव नहीं हो पाते हैं, इनएक्टिव हो जाती है आपकी आईडी, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, तो उस कंडीशन पर ये होगा कि सेकंड मंथ अगर आपको फिर से आप अगर आईडी ओपन करना चाहेंगे तो आपको एक फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक महीने तक एक्टिव नहीं रहा और एक महीने तक अपनी आईडी ओपन नहीं करी। तो उस कंडीशन पर 2 यूरो आप अपने अकाउंट बैलेंस से कटवा करके, जो कि इन फ्यूचर में जो भी बैलेंस होगा वो कट जाएगा, और आपको फीस एक जो है वो पे करनी पड़ेगी अगर एक महीने तक अपनी आईडी को आप क्लेम या ओपन या बोलना चाहिए कि लॉयल्टी पॉइंट क्लेम नहीं करते हैं। तो ये है आपके एक्टिव होने की कंडीशन, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से सामान्य है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों सेल्स बोनस के बारे में। सेल्स बोनस आप लोग को पता है कि कंपनी जो है अभी सभी प्रोडक्ट्स की लाइन अपनी कंटिन्यू बढ़ाते चले जा रही है। इस महीने अक्टूबर 1 को हमको जो है कंपनी ने सेल्स बोनस दिया है, और वो सेल्स बोनस आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 महीने का सेल्स बोनस एक साथ कंपनी ने दे दिया है। ये क्यों दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले दिसंबर के मंथ में मिक्सचर का पैकेज उन्होंने खरीदा था, जो डायरेक्ट स्पॉन्सर से मिक्सचर के पैकेजेस लोगों ने खरीदे थे। तो उस पैकेज के बेस पर जो भी मंथली कमीशन हमारा बनता है, क्योंकि एक बार हमने खरीदा लेकिन 12 महीने के लिए खरीदा, तो 12 महीने एक्टिव हो जा रहे हैं, तो मंथली हमको एक्टिव पॉइंट्स हम मिलेंगे और हर एक्टिव पॉइंट्स के पीछे हमको कमीशन मिलता है। तो वो 12 महीने के जो कंटिन्यूस जो कमीशन है हमको एक साथ जो है वो मिल चुके हैं। और इस तरह से हम लोग देखें तो अभी जो है हर मंथ हमको जो है जो भी हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर से परचेस होंगे, हमने जो है जो अनलिमिटेड कस्टमर्स बना सकते हैं, एक भी वहाँ से सेल्स निकल के आएगा तो हर सेल्स के पीछे हमको 15% का सेल्स बोनस जो है वो कंपनी जो है देने वाली है। तो ये सेल्स बोनस आपको मंथली मिलेंगे। मंथली आपको 1 तारीख 1 तारीख को जो है वो आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो जाएगा। और जिस तरह से आपने क्लेम किया है अभी, आपको बिल्कुल आपने जैसे सेल्स बोनस को क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ये दिख रहा है क्लेम ऑल लिखा होगा। तो जैसे क्लेम ऑल को आप एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्लेम ऑल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 10 के 10 जो आपके सेल्स बोनस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट बैलेंस में शो हो जाएंगे। तो ये सेल्स बोनस कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर फाइनली जो है हमारा इवेंट, अभी आपको पता है कि आने वाले 16 अक्टूबर को कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि ऑनलाइन इवेंट है, मेगा इवेंट है, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स और गुड न्यूज़ हम लोग को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू आप लोग जो है टिकट्स अपने जनरेट कर लीजिए। अभी टिकट अगर आप जनरेट करते हैं तो 10 लॉयल्टी पॉइंट्स आपको कंपनी गिफ्ट में दे रही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने टिकट्स जो है वो क्लेम कर लीजिए। ठीक है। फिर फाइनली जो दुबई का एक इवेंट होने वाला है जो 22 नवंबर को है, जो कि दुबई के सबसे आलीशान होटल जिसको हम लोग कहते हैं एटलांटिस होटल, जो कि सागर के बीचों बीच जिसको बनाया गया है, उस एटलांटिस होटल के अंदर में कंपनी का एक मेगा इवेंट है, एक क्राउड का इवेंट है, 1000 लोगों की गैदरिंग है।
उस इवेंट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो वो इवेंट जो है एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट होने जा रहा है दोस्तों। लॉन्चेस, ह्यूज लॉन्चेस का इवेंट जो है वो होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ उसके टिकट्स जो है आप लोग अपने प्रेसिडेंट से ले सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है क्राउड1 को बहुत करीब से देखने का, बहुत करीब से जानने का। तो 22 नवंबर को जो है एक ज़बरदस्त ग्रैंड इवेंट है, उसकी तैयारी में जो है कंपनी पूरी तरह से अभी लग चुकी। तो दोस्तों ये थे सारे अपडेट्स आज के। और भी कोई अपडेट्स अगर आप लोग को जानने हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे। डायरेक्टली आप मुझे बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने टीम्स के साथ में इसको शेयर करिए ताकि उनको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारा चीज़ उनको क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और मैं क्योंकि नेक्स्ट जो है वीकली अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं देते रहता हूं, तो आने वाले वीक में एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ जो है मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि आने वाले वीक में जो बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ जो है वो कंपनी की तरफ से आने वाला है दोस्तों। तो उस न्यूज़ के लिए इंतज़ार करिए। हो सकता है सारे जो लोग हैं क्राउड1 के मेंबर्स उस चीज़ का इंतज़ार करें। वो गुड न्यूज़ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बहुत ईजिली समझ करके आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।